मिस काव्या बंसल, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गई तो क्या घर और करियर दोनों को मैनेज कर सकेंगी? बहुत मुश्किल होगा। ट्रैवल होगा, रूरल पोस्टिंग होंगी, फैमिली से ज्यादा देश को टाइम देना होगा। कर सकेंगी? बिल्कुल। हमने अपने लिए एक मंत्र बनाया है, हम सब कर लेंगे। आई कैन हैव इट ऑल। एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी ऑफिसर भी। और जानते हैं क्यों सर? क्योंकि हमारे मंगेतर पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा सपोर्टिव हस्बैंड होंगे। कहते हैं हर मर्द की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर इस औरत की सक्सेस के पीछे 3 मर्दों का हाथ है। हमारे पापा, हमारे गुरु और हमारे लाइफ पार्टनर। हमें कौन रोक सकेगा? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं आप। और क्या कर सकती हैं इस नौकरी के लिए? सर कुछ भी। कुछ भी? एक काम कीजिए, खिड़की से कूद के बताइए। कूद गए। बहुत हो गई है इसकी तैयारी, हम दोनों रेडी हैं। बस अब हम कुछ ही घंटे दूर हैं अपने सपनों से। फिर कुछ टाइम बाद हम आईएएस में सिलेक्ट हो जाएंगे। मिस्टर एंड मिसेस आईएएस। क्या हुआ बहन जी? कनेक्ट हो रहा है। जय कनेक्ट हो गया। अरे हो गया हाँ। कहाँ पहुंचे भाई? अरे दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तुम बहन जी, एक मिनट। सही वक्त पे निकल गए थे तुम दोनों? जी पापा, दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, पहले निकल गए थोड़ा। हमने भी सेक्रेटेरिएट फोन करके कह दिया था कि गाड़ी सही वक्त पे पहुंच जानी चाहिए। उन्हें कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इतना मानते हैं, आपके काम में देरी कैसे कर सकते हैं? आप सब साथ में मतलब कैसे? तुम्हारी मम्मी इतनी उतावली हो रही थी, फिर हम भी बोले कि यहीं आ जाए। अरे दही चीनी खाई कि नहीं वो भी भूल गए। मैं जानती थी कि ये लोग भूल ही जाएंगे। अब कोई नहीं, कार में रखवा दिया, खा लेना। बहन जी क्या अपने जमाने में भी ये सब होता था शादी से पहले? अरे अभी मंगनी तो ऑलमोस्ट हो ही गई समझिए, और फिर जाने तक तो ब्याह भी करा देंगे। क्यों? हाँ। इस जाड़े में मम्मी कुछ ज्यादा ही जल्दी मतलब नहीं? अरे बहन जी सही तो कह रही हैं, जाड़े में ब्याह करवा दिया जाएगा। हाँ अंजलि, उसे इंटरव्यू से पहले ऐसी बातों मत उलझाओ। काव्या बेटा, सब ठीक से हो जाएगा ना? जी पापा। काव्या, गुरु का नाम रोशन करना है। जी। शुभ बेटा। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार नैया पार होगी कि नहीं? अरे पापा, इस बार नैया पार है। ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट। काव्या, पापा हमसे ज्यादा नर्वस नहीं लग रहे थे? उनकी सारी उम्मीदें हमारे साथ हैं और हम अगर... टेंशन मत लो, चलो साथ में बोलो। हम दोनों साथ में सिलेक्ट होंगे। हम दोनों साथ में सिलेक्ट होंगे। हम दोनों साथ में ऑफिसर्स बनेंगे। साथ में ऑफिसर्स बनेंगे। हम दोनों साथ में शादी करेंगे। शादी करेंगे। इंटरव्यू पे ध्यान दो तुम।
अरे इंटरव्यू पे कैसे ध्यान दें जब दिल्ली का ट्रैफिक हटेगा तब ना। अरे क्या होल्ड अप है भैया? जाम लग गया है सर। अरे लेट हो जाएंगे मेरे भाई। अरे लड़के कूदा मत, अरे कोई रोको उसे। शुभ वो लड़का कूदने वाला है वहां से। देखो 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 वो देखो छत पे, वो वहां से कूद जाएगा, उसकी जान जा सकती है। शुभ देखो वहाँ पुलिस वाले भी हैं, वहाँ पूरा तामझाम है काव्या, कुछ नहीं होगा। शुभ वो एकदम एज पे वो कूद जाएगा वहां से। नहीं कूदेगा। नहीं आप क्यों रुके? चलिए ना। चलिए अब हम उसकी चलिए। हेल्प करते हैं। काव्या कहाँ जा रही हो यार? उसको बचाना हम होगा। लोग लेट हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तुम जाओ, तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है ये, तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है ये। ठीक है जाओ। अरे जाके देखो फायर ब्रिगेड आया, क्या बचा लो ओए नीचे आ। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मैडम कुछ नहीं, रोज का है। लड़की का चक्कर होगा या एग्जाम का फेलियर, पूरी दिल्ली रोक रखी है इसने। नीचे आओ। अरे ओए रुको मैडम। आ गई लैला, आ गई लैला। तुम कौन हो? आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मैं कूद के अपनी जान दे दूंगा। क्यों? अरे तुम अपना काम करो, हम अपना काम करने के लिए आए हैं, तुमसे क्या? वैसे भी हम हवा खाने के लिए आए हैं, अच्छी हवा है ना। वैसे अगर तुम यहाँ से गिरे भी ना तो हड्डियां टूटेंगी, मरोगे नहीं तुम। शट अप! मैं कूद जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। पीछे जाओ। लड़की का चक्कर है। तुम जाओ ना यार यहाँ से, क्यों परेशान कर रही हो? जोर से लग जाएगी, सर्जरी होगी, हॉस्पिटल का अलग खर्चा आएगा। खर्चा ही तो खत्म करना आया हूँ ना मैडम। किसी ने पैसे चुरा लिए, नौकरी चली गई है। नौकरी? अरे नौकरी तो नहीं मिलती ना मैडम। सरकार ने एक नई स्कीम चलाई थी, स्वयं सशक्त बनो, रोजगार मांगो नहीं, दो। आगे मत आना। लोन मैंने किया, वो भी किया। लोन वालों ने ऐसे चदर खींची कि सब बर्बाद। अरे मेरी फाइल तक नहीं पढ़ी किसी ने। ढेरों कागजों के साथ मेरी फाइल भी धूल चाटते रह गई। हमें बस इतना बता दो कि तुम्हारी फाइल कहाँ फंसी है। स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, सेंट्रल इंडिया, SIMCI। ठीक है, तुम बस एक काम करो, तुम 10 मिनट के लिए अपना ये पूरा कार्यक्रम रोक दो, उसके बाद तुम्हें जो मर्जी है तुम कर लेना, बस 10 मिनट। क्या करने वाले हो तुम? हम कोशिश करना चाहते हैं। बोलो काव्या बेटा। अंकल आप हमें स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज बैंक के चेयरमैन का नंबर भेज सकते हैं? क्या इंटरव्यू का क्या हुआ? कहाँ हो तुम? शुभ कहाँ पे है? शुभ इंटरव्यू में है। प्लीज प्लीज अंकल हमको नंबर भेज दीजिए ना। भेजते हैं। अब तो तुम रुक ही जाओ, नेट पे गिरोगे तो और फंसोगे। कैलाश खोसला। हेलो। हेलो कैलाश खोसला जी, हम काव्या बंसल IAS एस्पिरेंट।
मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद फोन कीजिएगा। यहाँ पे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर। आपने एक लड़के, नाम क्या है? विमल। एक लड़के विमल की लोन एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी थी। वो लड़का अभी ग्रेटर नोएडा में अपनी जान दे सकता है। ये क्या जबरदस्ती है? सर देखिए, ये स्कीम तो उनके लिए ही थी ना, जो ऑफिस में अपनी नौकरी पे धक्के खाकर बस यहाँ आके अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आज ये नौजवान अपनी जान दे बैठा और यहाँ से कूद गया तो आपकी कितनी बदनामी होगी। What? आपकी स्कीम पे उंगलियां उठाई जाएंगी। इनफैक्ट यहाँ पे प्रेस वगैरह सब मौजूद है। और कैलाश खोसला हाय हाय के बोर्ड्स भी बन रहे हैं। उस लड़के से कहिए कि नीचे उतरे और अपनी फाइल मुझे भेजे। लेकिन मिस काव्या बंसल, ये ठीक हरकत नहीं है। देश की 100 करोड़ जनता अगर इसी तरह बिल्डिंग पर चढ़ जाए और धमकाने लगे कि लोन दीजिए, तो किस किस की मांगे पूरी करती फिरेंगे हम? सर करोड़ों लोगों का यही तो इशू है। एक साधारण मिडिल क्लास लड़का बस अपनी मेहनत से, अपने आइडियाज से कुछ करना चाहता है और उसकी फाइल सही जगह पे नहीं पहुंच पाती। बस आप उसको प्लीज नीचे उतारिए और उसकी फाइल मुझे भेज दीजिए। और अगर यह हरकत दोबारा हुई तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, खुद तो निकल ली, हमारा बेटा रह गया। किस्मत नहीं करम, खूब मेहनत की थी उस लड़की ने और पढ़ाया हमने दोनों को था। किसी किसी में होती है वो बात। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, लोग क्या कहेंगे कि डीएम साहब का खुद का बेटा ही रह गया? तो कह दीजिए ना सबसे कि नाकारा निकली आपकी औलाद। हाँ? कर दीजिए अनाउंस। वैसे भी तमाशा तो बन ही चुका है सबके सामने। शुभ, अपने शागिर्द की तारीफ करते करते एक अच्छे पिता होने का फर्ज मत भूल जाना। हमने हमेशा आपकी हर एक बात सुनी है। फर्ज, ड्यूटी, देश। हमारे इकलौते बेटे का सर आज झुक गया है, उसे संभालिएगा, ना कि पराई बेटियों के ढोल बजाइएगा। सपना हमारा भी टूटा है, सर हमारा भी झुका है। दिल्ली से फोन आया था, हमें कुछ देर में निकलना है। शंभू से कहकर हमारा सामान पैक करवा दीजिएगा। खुश हो लो राजीव बाबू, तुम्हारी बिटिया निकल गई। देखिए शैतान, कभी कभी लगता है हमने अपने सपनों का बोझ तुझ पर डाल दिया बेटा। अच्छा नहीं किया। अब ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी आपने वही किया जो देश के हर पापा को करना चाहिए। ये आप ही की तो सीख है कि हम कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और शुभ के सामने झुकेगी? क्या बोल रहे हैं? अरे सब पता है मैं क्या बोल कर गया, वो सब सुन लिया था राजू ने। मैं बीच में बात मत कर। हाँ तो खुद बताओ ना पापा को क्या बोल कर गए हैं वो। हाँ, अरे आईएएस की सीट छोड़ने का क्या कर गए हैं? क्या? हाँ, मतलब आज तुम्हारा आईएएस क्लियर हुआ ना, हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अरे मम्मी पापा को नाचते हुए पहली बार देखे हैं हम। कितने सालों बाद हमारे घर में इतनी खुशी आई है, और तू ये सब छोड़ने को तैयार है ना उस फेलियर शुभ के लिए? ये सब शुभ ने कहा? क्या कर गए हैं? या तो सीट रखो या शादी। तुमको समझ नहीं आ रहा, तुमको बोला है चुप होने को, तुम चुप क्यों नहीं हो रहे हो? इतनी बड़ी ना कोई बात थी नहीं जितना तुम बना रहे हो। सिर्फ इतनी सी बात है, शुभ गुस्से में था क्योंकि ऑफ कोर्स उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो अपसेट था उस बात को लेकर, और साढ़े तेरे मुंह में जब उसने जो आया उसने वो बोल दिया। पर हम जानते हैं कि शुभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और एक बार उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तो वो फिर
बस इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे कि हम फालतू में क्यों मम्मी पापा को टेंशन दें। पर नहीं, अरे हम कह रहे हैं कि हम एक बार उसे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। अरे तुम क्या, हम समझाएंगे उसे? अभी अपना बैट निकालते हैं और चली तेरी इधर आ। अरे क्या कहा काव्या ने, क्या कहा? उसने कहा ना परेशानी में था इसलिए कह दिया होगा। शुभ इस घर का दामाद है बेटा, फेल हो गया तो क्या हुआ है? 20 साल से इस घर में आता जाता रहा है, तो क्या इतनी सी बात के लिए हम रिश्ता तोड़ देंगे? पर इस तरह की शर्त रखना क्या ये बेहूदगी नहीं है अंजलि? शर्त नहीं रखी होगी, बस यूं कह दिया होगा साथ में आईएएस करेंगे। तो क्या काव्या अपनी सीट छोड़ दे? देखिए पूरे समाज के सामने उसने मंगनी की है हमारी काव्या से। जब ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक। सब ठीक हो जाएगा ना काव्या? हमने कहा ना, हम बात करेंगे उससे, सब ठीक हो जाएगा। हेलो शुभ, देखो हमने तुमसे कहा था ना, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। कितनी कोशिश करोगी काव्या? गिव अप कर दो? बस वही एक चीज नहीं सीखी हमने लाइफ में, गिव अप करना। शुभ, पूरी दुनिया ने हमारी सुन ली है और इस साल से आईएएस की एज बढ़ा दी गई है। क्या बात कर रही हो काव्या? देखो तुम फोन चेक करो, हमने न्यूज़ शेयर की है, और जल्दी से उठो, दोनों हाथों से इस मौके को जकड़ लो। रुको, एक और मौका काव्या, एक और साल। अच्छा वैसे शुभ, वो कल गिरिराज जी ने जो फंक्शन रखा है, तुम वहां पे आओगे क्या हमसे मिलने? और बहुत जल्द ना सब ठीक हो जाएगा, आओगे ना? आऊंगा। पक्का आऊंगा काव्या। शुभ, पापा का अभी भी दिल्ली से फोन आया था। वो कह रहे थे कि आईएएस में बैठने की उम्र 1 साल बढ़ गई है, पता है मम्मा? अगर पता है तो फिर ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है? मैं ना कहती थी कुछ ना कुछ जरूर होगा। काव्या भी यही कहती थी मम्मी। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जिद ने भगवान से सेटिंग कर ली। वो हमेशा कहती थी कि वो कोई रास्ता निकालेगी। मुझे लगता है उसने वो रास्ता निकाल लिया। ये क्या कह रहा है? क्या रास्ता? एग्जाम की तैयारी करनी है मम्मा, जाओ पढ़ने दो। अरे काव्या बेटा, जब से हमने खबर सुनी है तब से हमने सबको अपने जेब से मिठाई खिलाना शुरू कर दी है। आखिर हमारे मोहल्ले का बच्ची आईएएस ऑफिसर भी बन गया है। अंकल अभी बने नहीं है, अभी तो। थैंक यू राजीव भाई साहब जी, बधाई हो। धन्यवाद जी। देखो देखो, ये काव्या बिटिया अपनी अंजलि मैम की बेटी है। भला हो बेटा तुम्हारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ो बेटा। अरे आप सब यहाँ से चलिए, बैठ जाइए, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं अभी। चलिए भाई साहब, यहाँ सिर्फ सिलेक्शन वाले, परिजन के लिए पीछे जगह रिजर्व है। प्लीज आप लोग वहाँ जाइए। कोई बात नहीं, अब तो दीदी के पीछे पीछे चलने की आदत डालनी होगी। सबके सामने पिटोगे?
पीछे जा रहे हैं। चल। मेरी सीट ले लो। वैसे भी ये शोशेबाजी से ऊब गए हैं। सराहना पुरस्कार नहीं, सिराना चाहिए सोने के लिए। एक है जो सीट छोड़ने को कह रहा है, दूसरा है जो सीट देकर जा रहा है। कैसा आदमी है जिसको अपने सिलेक्शन की खुशी तक नहीं है। शुभ, तुम काव्या को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक तो पहुँच गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे लिए सोचेगी? मम्मी आप जानती तो हैं काव्या को, कितना प्यार करती है हमसे। उसी की प्रार्थनाओं का असर है कि हमें मौका मिला एक और। वैसे हमेशा से एज ग्रुप तो 32 ही था IAS का, और काव्या ने हमें कहा है कि हमारे रिश्ते को कुछ नहीं होने देगी। तो चिंता मत कीजिए और आइए। बैठ जाइए आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे हर साल यहां बुलाते हैं, और मुझे भी यहां आकर के बहुत खुशी मिलती है। और देखिए, इस साल भी हमारे कस्बे या कहिए कि हमारे भारतवर्ष की लड़कियों ने यह साबित कर दिया कि वो लड़कों से बहुत आगे, बल्कि एक कदम और आगे चल रही हैं हमारे देश की लड़कियां। गृहस्थी हो या देश की तरक्की हो, दोनों मोर्चों पर ये अपनी सेवाएं बखूबी दे रही। तो मैं इन बेटियों को शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं और दिल से आशीर्वाद देता हूं। अब एक एक करके सारे सिलेक्टर युवा यहाँ आइए और मंत्री जी के हस्तकमल से अपना पुरस्कार और धनराशि ग्रहण करिए। अनु तिवारी, अधिराज प्रधान, अधिराज प्रधान, ऐसा कौन हो सकता है जो अपने IAS सिलेक्शन की बधाई नहीं पाना चाहते? काव्या बंसल। जीती रहो, जीती रहो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। सर, क्या हम कुछ बोल सकते हैं? हाँ अवश्य। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारे देश की लड़कियां, नारी घर में, समाज में अपने शब्दों को सबके सामने रखें। हमें बहुत खुशी होगी। बोलिए प्लीज। थैंक यू। अरे आप वही है ना, ठाकुर साहब के बेटे? अरे आपकी मंगनी में वीडियोग्राफर हमारी तरफ से तो आया था, पर शुभ भैया पीछे बैठे हैं। आपकी मंगेतर का तो हो गया, लगता है आपका 4-5 नंबर से रह गया। आज का हमारा ये पुरस्कार हम अपने गुरुजी, पिताजी और माँ को समर्पित करते हैं। हमारे IAS बनने के सपने को अगर किसी ने पंख दिए हैं तो वो ये 3 लोग हैं।
और आज इनकी तपस्या के सहारे ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। और हर कदम पर हमारा साथ किसी और ने भी दिया है। हमारा दोस्त, हमारा हमसफर, हमारा मंगेतर। लोगों के माँ बाप बच्चे गोरे पैदा हों उसके लिए खीर खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं और लंबे हो हैं। क्या हुआ दीदी? नहीं, तुम ये हमें कहाँ लेकर आए हो? हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें नहीं रुकना है यहाँ पे। मन लगवाने तो लाए हैं। घर पे बुआ मामी चाची के ताने सुनने से तो बेटर ही है ना। थोड़ी देर ट्राई करो, मजा आए। आओ। तो फिर हमें लगा कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे। एक मेरी तरह मेल और दूसरे नॉन मेल यार। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में आने वाली लड़कियों को लड़कियां कहना, समझ रहे हो ना गाइस? समझ रहे हो? फिर मैंने सोचा कि चलो एमबीए करते हैं। अरे यार चाय का धंधा ही हो जाएगा। दूसरी बात, वहां पर क्या सीनरी थी यार। किसे बेटे दकियानुसी जोक्स। वैभव, कल मैं रोड ट्रिप पे अपनी गर्ल्स के साथ गोवा जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है यार। मेरे दोस्त कहेंगे कि तू आज तक गोवा गया नहीं कभी और छोरी चली गई। अपन साथ में चलेंगे ना यार। चलो मान लेते हैं हम लड़के पीछे रह गए, अब मर्द माइनॉरिटी में है। जहाँ देखो वहीं इन औरतों का बोलबाला है। क्यों बहन जी? बकवास कर रहे हो? बकवास? खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। हो ये देखिए भाई और बहनों, ये मैडम आई हमें लेक्चर देने। ओके 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 ओके। अरे भाई असली मटेरियल तो इनके पास है और तुम्हारे जोक्स ना यार बुरा नहीं माना लेकिन बहुत ही स्टेल हो गए हैं। इनको बुलाओ स्टेज पे यार, ये तो बहुत भरी बैठी है। अरे इनकी सुन लो, क्या पता कुछ हमारा नजरिया बदल जाएगा। क्यों? हाँ आइए आइए आइए। नहीं रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं बोलना है, थैंक यू। क्यों डर गई क्या? आपके तो खाने के और दिखाने के दोनों दांत एक जैसे ही है ना मैडम, तो आइए फिर। दीदी चलो आइए। क्या बोल रहे थे आप? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि आजकल की लड़कियां सबसे बेस्ट हैं, आज की नारी सब पे भारी। आप ही आ गई बस हमसे यहाँ झगड़ने के लिए। अब आप आई गए तो ये लीजिए, ये आपका स्टेज, संभालिए। 1 2 3 4 नारी शक्ति जिंदाबाद। चलिए शुरू। नहीं, आप गलत कह रहे थे। लड़कियां ना तो लड़कों से आगे और ना ही उनसे बेहतर है। अरे बहन, क्यों अपनों से दगा कर रही हो? क्यों बहनों? सही कहा। हाँ यार, अपनी बिरादरी के पक्ष में बात करो। ये गलत बात। हाँ सही कहा। अपनों से दगा क्यों कर रही हो? औरत होके औरतों की बुराई। सच्ची तो कह रहे हैं। मतलब जब तक हम सुंदर दिखे, लिपस्टिक का शेड ब्राइट हो पर बहुत ब्राइट ना हो, स्कर्ट घाघरा ना हो पर संभली हुई भी हो, करियर हो पर लिमिट में हो, ट्रिप भी हो पर अपने पति के साथ, तब तक लोग लड़कियों के लिए तालियां बजाने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की हिम्मत रखते हैं, तब चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। मतलब पापा की परी, पति की छाया, भाई का गुरूर सब ठीक है, पर जब इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तब चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। मतलब आपका लल्ला रोज तौलिया फर्श पे पटक देता है और नेक्स्ट डे गीला फील करने पे अपनी बीवी पे ही चिल्लाता है, पर तब भी चुड़ैल हम ही कहलाते हैं।
मोहल्ले का 10th फेल रोमियो एक मेडिकल कॉलेज की लड़की को प्रपोज करता है और लड़की अगर ना कर देती है पर तब भी चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। ये होता है यार, ये होता है। करेक्ट। किसी के जीवन भर की तपस्या के बाद उसका एडमिशन देश के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता है और उसका मंगेतर 5 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाता है। फिर वो ये कहकर कि सीट छोड़ दो शर्त की दीवार खड़ी कर देता है और तब भी अगर लड़की मना कर दे तो वो मंगनी तोड़कर चला जाता है। पर तब भी चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। 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 चुड़ैल हम ही चुड़ैल हम ही कहलाते चुड़ैल हैं। हम ही कहलाते हैं। चुड़ैल हम ही चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। तो अगर सही मायने में बेहतर होना है ना बहन, तो मेरी मानो और इनकी सुन लो। गोवा की टिकट कैंसिल करो, दोस्तों को मना कर दो, वो ना करो जो हमने किया, क्योंकि तुम जो करोगी ना वो सही कहलाएगा। पर यहाँ पे जो हम अपनी मंगनी तोड़कर IAS बनने जा रहे हैं ना, उसके बाद तो 100% चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। अबे यार इसने तो लड़कों की बैंड बजा दी। अबे गधे, तो अब भी नहीं सीखा। इट्स नॉट अबाउट यू ब्रो। वो तेरी नहीं कह रही है, अपनी सुना रही है, समझा? समझ गए बहन। कल तो हम निकल रहे हैं रोड ट्रिप पर गोवा। हमें काव्या बंसल और हम खुशी खुशी चुड़ैल कहलाते हैं। हे भगवान, क्या हो, ऐसी चुड़ैल से दोबारा मत मिलवाना। बहुत मजा आ गया। आ रही है ये बैग के पत्थर भर के ले जा रही हो क्या? एक काम बोला था, तुम्हें बख्शिश मिल जाएगी तुम्हारी। काव्या, काव्या, हम चलते छोड़ दें ऐसे आके? नहीं पापा, हम स्टेशन पे रो थोड़ी सकते हैं। हम मतलब हम ऑलरेडी इतना रो चुके हैं, आंखें खुल जाएंगी हमारी। और वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं और आपको मालूम हमारी जो गंदी आदत लगी ना, वो नाक बहा के रोने के हम भत्ते लगेंगे। काव्या, फिर से नल चालू हो गया। ऐसे रोते नहीं है, तू तो हमारा बहादुर बच्चा है ना। बैग ले आए तुम? चल। मम्मी, मम्मी, तुम क्या हमसे ऐसी नाराज रहोगी? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कि तुमको ऐसे ही रहना है ना, तो हमारे साथ चलो स्टेशन तक। वहां पे हमारी नाक बहती रहेगी, तुम्हारी फूली रहेगी। फिर तुमसे तो हम क्या ही कह सकेंगे, लाडले होने का फायदा उठाती रहो बस। काव्या, तुम्हारी मम्मी रो भी लेती हैं और ताने भी दे देती हैं। इस घर में सारा टैलेंट तो सिर्फ
इन्हीं के पास है। रोज कायन का ये वाइफ जोक, ये रख। और सुन, तेरे बैग में ना नीले रंग की साड़ी रख दी है, कभी भी कोई फंक्शन होगा तो पहन लेना। ऐसे उचकियों से मत खोसना, नहीं तो एड़ियां दिखाई देंगी तुम्हारी। क्या समझी? काव्या, बस बस बस। अंकल कहाँ रह गए थे आप? आपने देखा कैसे एक ही दिन में इतना सब कुछ बदल गया। शुभ ने हमारे सामने कैसी नामुमकिन शर्त रख दी कि हम... वैसे देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं कहा है उसने। नहीं अंकल, शायद आपको पूरी बात पता नहीं है। शुभ ने हमसे हमारी सीट छोड़ने को कहा। उसने तुम्हें सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा है, बस 1 साल रुक जाने के लिए कहा है। That's all। देखो काव्या, तुम्हें शायद पूरी बात पता नहीं है। ये देखो, पापा देख लीजिए क्या हाल बनाया हुआ है आपके बेटे का। आपकी शागिर्द ने ना आपका सम्मान रखा और नहीं मेरा। बहुत प्यार करता पापा उससे। छोटी सी शर्त रखी थी पापा, छोटी सी शर्त रखी थी। 1 साल ही तो बोला था, 1 साल रुक जाती तो क्या हो जाता। सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दी पापा, सबके सामने बोलने के छोड़कर जा रही। हमने शुभ को पहले कभी ऐसे नहीं देखा है। हमसे तो पूरा वीडियो देखा भी नहीं गया। दिल्ली में जो कुछ भी कर रहे थे वो छोड़ के गाड़ी खुद रात भर चला के आए। देखो काव्या, हम तुम्हारे गुरु जरूर हैं, मगर शुभ भी हमारा बेटा है। शायद हम अपने फेवरेट स्टूडेंट पे गर्व करने में इतना बिजी हो गए कि अपने बेटे को ही भुला दिया। तुम पर इतनी मेहनत की, इतना प्यार दिया तुम्हें कि अपने बेटे पर भी हमारा विश्वास कम पड़ गया। मगर साल भर की बात है, दैट्स ऑल। अंकल आपको याद है जब आप हमें आईएएस की लाइफ की कहानियां सुनाते थे, तो हमेशा गौरी आंटी बीच में बोलती थी कि इनकी पोस्टिंग से तो हम परेशान थे, और ये भी कि एक दिन वो गुस्से में अपने मायके चली गई थी। याद है तब आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि गौरी, आईएएस कोई नौकरी नहीं है, वो तो एक कॉलिंग है। जिसके नसीब में होती है उसके परिवार को भी अपना नसीब तय करना होता है। और आपने तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ी गौरी आंटी के लिए। ये सब क्या कह रही हो तुम? हमारा वक्त अलग था, हमारी बात अलग थी। हम क्यों? क्योंकि आप मर्द हैं और हमारी नौकरी हमारे पति से एक कदम पीछे क्यों होनी चाहिए? देखो काव्या, मैं इन सारी बातों में... हमारे गुरु ने कभी हमें किसी से कम नहीं समझा। बेटा हमेशा हमसे यही कहा कि ये पल तुम्हारा है काव्या, तुमने इसे खुद से हासिल किया और तुम्हें इसके लिए किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तक कि खुद के बारे में सोचना भी गलत नहीं है। काव्या, अब ना तुम बात को घुमा रही हो। सॉरी। अंकल आप खुद बताइए, अगर आज हम लोग जाते हैं तो क्या शुभ पास हो जाएगा?
और अगर कल को हमारी पोस्टिंग कहीं और हुई तो क्या शुभ हमें नहीं रोकेगा? और अगर रोकेगा तो फिर आप क्या कहेंगे? तब हमारे गुरु हमें क्या सीख देंगे? चलो, गुरु कह रही हो ना, गुरु दक्षिणा मान के ही रुक जाओ, ठीक है? आप हमसे हमारा अंगूठा मांगते, हम यहीं आपके चरणों में रखते। पर अगर आज एक शर्त पे रिश्ता बुनेंगे तो कल को दूसरी शर्त रखी जाएगी। रिश्तों का धागा शर्तों की सिलाई से नहीं बुना जाता। हमें माफ कर दीजिए, पर हम ये नहीं कर पाएंगे। आपका ऋण रहेगा हम पे। काव्या, एक पिता होने के नाते मैं तुमसे एक बार फिर तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो, मगर इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि इस सफर में तुम अकेली नहीं थी। आगे रास्ते में जब तुम्हें रोते हुए किसी की कंधे की जरूरत पड़ेगी तो कहां जाओगी तुम? क्या करोगी? हम भी देखना चाहते हैं ऑफिसर ट्रेनी से ऑफिसर तुम कैसे बनती हो, बगैर अपने गुरु के आशीर्वाद के। हम भी देखना चाहते हैं। आज तुम्हारा दिन है, तुम्हारी जीत का दिन है, और अपनी जीत के पीछे किसी भी चीज को मत देना। जीत में सर ऐसे झुकाया नहीं करते हैं। गुरु का नाम रोशन करना। मैडम जी, सामान लेके चलना है क्या? मैडम जी, मैडम जी, आज के जमाने में कौन मुफ्त में काम करता है? और वैसे भी सामान आपका बहुत ज्यादा भारी है और ज्यादा भी है, आपसे उठेगा नहीं। चलिए। आप सही कह रहे हैं, दुनिया में हर एक चीज की कीमत है, पर काव्या बंसल अपना बोझ भी खुद ही उठाएगी और आगे अपनी मंजिल तक भी खुद ही पहुंचेगी। लाइफ में उतना ही ढो जितना मैनेज हो सके। क्यों लेके चलना है इतना कुछ? लोगों के एक्सपेक्टेशन, जमाने की तकरीरें, अपनी उम्मीदें, leave it all behind यार। हम इतने लाट साहब भी नहीं है कि सिर्फ एक बैग उठाने के लिए हमें पिट्ठू लगे। देश हमारा लेबर इंटेंसिव है मैडम। ये ऑटोमेटिक मशीन के बटन दबाने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। एम्प्लॉयमेंट है। अपनी हेकड़ी में किसी बेचारे के 200 रुपए क्यों काटना? उसे भी कमाने दो, अपना बोझ भी हल्का करो। सिंपल। क्यों जी? अरे भैया, इनका सामान उठा लो, तड़प रही है ये। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। No, no, it's okay, my treat. क्यों? आप क्यों देंगे पैसे? मुरीद हो आपका, इतना तो बनता है। सॉरी? मुरीद? फैन आपका? आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम कोई नहीं है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब वही है ना कल रात वाली चुड़ैल। अरे भैया, पैर नहीं, इनका फिरा हुआ है। आपने देखा था वो? बिल्कुल देखा था। अच्छा शो था वैसे।
काफी सच्चाई भांज रही थी आप। अगर घर का राजा बेटा काम पे जाओगे और टिफिन हम ना बनाए तो चुड़ैल हम ही कहलाएंगे। अगर घर का लल्ला तौलिया जमीन पर फेंक दो और तौलिया ना उठाए तो चुड़ैल हम ही कहलाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.